चलिए, आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें हमारे अभी तक आईडी में जो भी जुड़े हैं उसका पहले नाम बोल देते हैं। पहला सूरज, आयुष, कुणाल, कुणाल, ये सब मतलब कि, और धीरज, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। कुणाल, धीरज, आयुष और सूरज, ये सारे लोग हमारे आईडी में जुड़ चुके हैं। तो हमारा एक ऐसा ही मतलब कि एक प्रवीण आर्ट्स कोचिंग सेंटर का हम मतलब कि एक फ़ोटो बनाया है। तो आप लोग देखिए कितना मस्त बना है, और इसी को हम फिर अपना आईडी में लगाने वाले हैं। तो कहते हैं प्रवीण आर्ट्स कोचिंग सेंटर कक्षा 7 और 8 के लिए सबसे बेहतर ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आपको धीरे धीरे पीडीएफ भी देंगे हम धीरे धीरे। इसमें आप लोग को शायरी देखिए। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले क्या करना होगा? जलना होगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले क्या करना होगा? सूर्य की तरह जलना होगा। और अगर टाइमिंग देख लिया जाए तो अगले दिन से 7:30 से 8:30 तक ये टाइमिंग रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले ये वाला पूरा मतलब नोट्स कर लीजिए, समझे? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज हम जमुई ज़िला का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। आज हम जमुई ज़िला का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। जमुई ज़िला का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। जमुई ज़िला का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। जमुई ज़िला का पार्ट 2, जमुई ज़िला का पार्ट 2, जमुई ज़िला का पार्ट 2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमुई ज़िला का पार्ट 2, ओके। चलिए, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पार्ट 2 में हम समझने वाले हैं जमुई के पास क्या क्या भंडार है। जमुई के पास क्या क्या भंडार है। जमुई के पास क्या क्या भंडार है, ठीक है ना। जमुई के पास क्या क्या भंडार है। तो जमुई में सोने का विशाल भंडार है। जमुई में सोने का विशाल भंडार है। जमुई में सोने का विशाल भंडार के कारण जमुई ज़िले को बिहार का केजीएफ माना जाता है, ठीक है ना। जमुई में सोने के विशाल भंडार के कारण जमुई ज़िले को बिहार का केजीएफ माना जाता है, ठीक है ना। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, इसका मतलब शॉर्ट में आप लोग बोल सकते हैं जीएसआई, ठीक है ना। इसको आप लोग फुल शॉर्ट में बोल सकते हैं जीएसआई, ठीक है ना। ठीक है, तो जमुई में में सोने का विशाल भंडार के कारण जमुई ज़िले को बिहार का केजीएफ माना जाता है, ठीक है ना। भारत के भूविज्ञान सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार देश का कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 44%, कितना प्रतिशत? 44% अकेले जमुई में मौजूद है। अकेले कहाँ मौजूद है? जमुई में मौजूद है। तो जमुई में भारत का सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मौजूद है? भारत में जमुई में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जमुई में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जमुई में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? जमुई में मौजूद है। भारत का सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मौजूद है? अकेले जमुई में मौजूद है। कितना प्रतिशत? 44%। कितना प्रतिशत? 44%। पर क्या है, अगर बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? अगर इतना सारा सोना है जमुई में, मान के चलिए इतना सारा सोना है, पर क्या उत्पादन नहीं है? उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन करेंगे तो मतलब कि बहुत पैसा लग जाएगा हम लोग को। क्या करेंगे? अगर उत्पादन करेंगे तो हम लोग को बहुत सारा पैसा लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अभी तक उत्पादन इसका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना दूर तक समझ में आ गया, तो अगले पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पर चलते हैं। तो जो अभी तक नहीं किए हैं, हमको लाइक नहीं किए हैं, तो पहले लाइक कर दीजिए। हम हमेशा बात बोलते रहे, लाइक हमेशा कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक हमेशा कर दीजिए।
चलिए समझते हैं अब। जमुई जिला में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए कई प्रमुख बांध और जलाशय मौजूद हैं। बांध मतलब देखिए, अगर हम जमुई के लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं, जमुई के लोग खेती करते हैं तो नदी से अधिकतर आदमी क्या करते हैं, नदी से पानी आता है, वही धीरे धीरे मतलब काट कर खेतों में पहुंचता है। अधिकतर जगह यही होता है, समझिएगा, अधिकतर जगह यही होता है, ठीक है ना। तो जमुई जिला बिहार में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए कई प्रमुख बांध और जलाशय मौजूद है। क्या मौजूद है, जलाशय मौजूद है, बांध और जलाशय मौजूद है। इनमें गढ़ी डैम, आप लोग गढ़ी डैम तो ज़रूर ही सुने होंगे। गढ़ी डैम कौन सा प्रखंड में आता है, जमुई में कौन सा प्रखंड में आता है गढ़ी डैम जमुई के कौन सा प्रखंड में आता है, तो खैरा प्रखंड में आता है। कहाँ आता है, खैरा प्रखंड में आता है। कहाँ आता है, खैरा प्रखंड में। कहाँ, खैरा प्रखंड में। कहाँ आता है, खैरा प्रखंड में आता है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है कुकुर झप डैम। आप लोग गढ़ी डैम तो जानते ही होंगे, गढ़ी डैम आप लोग घूरने भी गए होंगे कई बार, ठीक है ना। उसके बाद आता है कुकुर झप डैम, जो कहाँ पड़ता है, जमुई के बरहट में पड़ता है, जमुई के बरहट में पड़ता है। उसके बाद आता है नागी और नकटी डैम, जो कहाँ पड़ता है, झाझा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झाझा में पड़ता है। नागी डैम अलग है और नकटी डैम अलग है, ठीक है ना, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास ही ये दोनों डैम। उसके बाद आता है बरनार डैम सोनो। एगो है बरनार डैम कौन सा प्रखंड, तो सोनो प्रखंड में आता है, जमुई के सोनो प्रखंड में। एगो और है अमृति सिरखंडी डैम, ठीक है ना। अमृति सिरखंडी डैम जो कहाँ पड़ता है, सिकंदरा में। कहाँ पड़ता है, सिकंदरा में, ठीक है ना। और कलोजी डैम, क्या है, कलोजी डैम कहाँ पड़ता है मुख्य रूप से, क्योंकि इसको पहले छोटा सा, कलोजी डैम मुख्य रूप, इसमें कलोजी डैम भी मुख्य रूप से शामिल है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कहाँ पड़ता होगा, सिकंदरा में ही हो सकता है, ये पड़ता हो सकता है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ ये भी मुख्य रूप से जमुई में मतलब कि क्या है, शामिल है। तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको लिख लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब आता है जमुई ज़िले में मुख्य रूप से, अगर पूछ दिया जाएगा भाबुरे कि जमुई ज़िला में किस किस चीज़ की खेती की जाती है, जमुई ज़िला में किस किस चीज़ की खेती की जाती है, तो जमुई ज़िले में मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का और दलहन, मसूर, चना आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा जमुई की ऊंची और पथरीली ज़मीन पर आड़ू और नाशपाती की बागवानी तथा कटहल के उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है ना। जमुई ज़िले में धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, मसूर, चना आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा जमुई की ऊंची और पथरीली ज़मीन पर, ऊंची और पथरीली ज़मीन का मतलब है पहाड़, ठीक है ना, पहाड़, पथरीली ज़मीन हो गया जहाँ पत्थर ज़्यादा होता है, उस पर आड़ू, अगर आड़ू हमको भी समझ में ना आ रहा है, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा इसको,
आड़ू और नाशपाती की बागवानी तथा कटहल के उत्पादन को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग को यहाँ तक ज़रूर समझ में आ गया। जमुई, इसमें बताया गया है कि जमुई में किस किस चीज़ की खेती की जाती है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ के यहाँ पर समझ लिए होंगे। ठीक है ना, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट मारकर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। मार लिए हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल से हम 7 और 8 का बुक स्टार्ट करने वाले हैं। 7 और 8 का एक टाइमिंग होगा, कल से हम बनाने वाले हैं। ठीक है ना, बिहार को जमुई का सबसे बड़ी देन इसका विशाल खनिज भंडार और वन संपदा है। इसमें पहले आपको समझा दें कि जमुई ज़िला बिहार को क्या क्या देता है। जमुई ज़िला बिहार को क्या क्या देता है, मतलब खनिज हो गया। अभी आपको पढ़ाए थे कि दाल ये सब हो गया, दाल, मसूर का दाल, धान, ये सब अभी हम लोग पढ़ाए थे। तो ये सब जमुई देता है, कहाँ, बिहार को देता है। मतलब कि बेचाते प्रक्रिया ये सब होते रहता है, जिससे कि आगे बढ़ता है। तो बिहार को जमुई की सबसे बड़ी देन इसका विशाल खनिज भंडार और वन संपदा, मतलब यहाँ वन बहुत ज़्यादा है। बटिया जंगल हो गया, गढ़ी डैम आप लोग जाते हैं तो उधर भी मतलब कि जंगल हो जाता है, मतलब कि इधर बहुत जंगल है। इसलिए मतलब यहाँ वन संपदा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। वन संपदा जमुई राज्य को, न जमुई जिला, ये गलत हो गया। ठीक है ना, जमुई जिला होगा यहाँ। जमुई जिला को सबसे अधिक खनिज, विशेष रूप से सोना और लौह अयस्क और सघन वन प्रदान करता है। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में आप लोग को इससे भी आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल से आप लोग का शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, कल से आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। ये ज़्यादा देरी का क्लास नहीं था, ये 2 क्लास करके समझाएं, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।